अगर स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से अलग हो जाती हैं तो क्या स्वाति मालीवाल के राज्यसभा की सदस्यता पर कोई असर पड़ेगा? किसी पार्टी की तरफ से अगर कोई सांसद राज्यसभा गया हुआ हो और बीच में ही वो पार्टी छोड़ दे तब क्या होता है? क्या कहते हैं कानून? बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। स्वाति मालीवाल ने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ कथित तौर पर मारपीट हुई है, जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और इस मामले की जांच जो है वो चल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या इस मामले का असर स्वाति मालीवाल के संसद की सदस्यता पर पड़ेगा? तो इस पर क्या कहता है कानून? तो ये सब जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आता है। किसी भी सांसद की सदस्यता रहेगी या जाएगी, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत तय किया जाता है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। नाम से ही ये नियम काफी ज्यादा साफ हो रहा है। बेसिकली इसमें दल बदल करने वाले सांसदों को ये देखा जाता है कि उन्हें कैसे डिस्क्वालीफाई करना है। जो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की नियम होती है वो सब यहाँ पर लिखी हुई होती है। इसका ऑब्जेक्टिव साफ है, वो ये कि कोई भी सदस्य अपने पोजीशन का फायदा ना उठाए। अब सवाल यह आता है कि ऐसे कानून की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो आज़ादी के कुछ सालों के बाद से ही सरकार जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत बनने लग गई थी, जिसके बाद से ही इस कानून की जरूरत आन पड़ी। 1985 में संविधान संशोधन के जरिए दल विरोधी कानून लाया गया था। ये कानून पार्लियामेंट के सभी सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स पर लागू होता है। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ में कई कंडीशन डिफाइन किए गए हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि किस सिचुएशन में किसी भी सांसद की सदस्यता जा सकती है। तो इन सभी कंडीशन को हम एक एक करके समझते हैं। तो अगर कोई सांसद खुद पार्टी या अपने पोजीशन से इस्तीफा देते हैं तो उस सिचुएशन में उनकी सदस्यता जो है वो चली जाती है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर सीट पर चुने जाने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उस केस में भी उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता जो है वो चली जाती है। इसके अलावा अगर कोई सांसद पार्लियामेंट में पार्टी से अलग होकर वोट देता है या फिर पार्टी से अलग होकर पार्लियामेंट में काम करता है तो उस सिचुएशन में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें हो सकता है कि उसकी सदस्यता जो है वो चली जाए और उसे अपनी सीट जो है वो गंवानी पड़ जाए। चेयरमैन एंड स्पीकर ऑफ द हाउस के पास भी अगर किसी सदस्य को लेकर कोई कंप्लेन गई हुई है तो उस टाइम भी वो कंप्लेन के आधार पर सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वाति मालीवाल की। तो इस मामले में अगर उन्हें आम आदमी पार्टी सस्पेंड कर देती है या फिर पार्टी से उन्हें निकाल दिया जाता है तो इन दोनों ही मामलों में स्वाति मालीवाल के सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी राज्यसभा की सदस्यता जो है वो नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, अगर वो खुद पार्टी से इस्तीफा दे देती हैं या फिर राज्यसभा के स्पीकर को ये बोल देती हैं कि वो इस पोजीशन में आगे काम नहीं करना चाहती हैं और वो विलिंगली जो है वो इस्तीफा दे रही हैं, तो उस सिचुएशन में भी उनकी राज्यसभा की सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी उन्हें सस्पेंड नहीं बल्कि पार्टी से ही निकाल देती है तो उस केस में आम आदमी पार्टी राज्यसभा के चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि उन्हें इस पोजीशन से हटाया जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन्हें हटाया ही जाएगा। मतलब अगर आसान भाषा में समझे तो वो राज्यसभा की सांसद रहेंगी ही। मगर ऐसे सांसदों को अनअटैच्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ये वो सांसद होते हैं जिन्हें किसी भी पार्टी से निकाला गया होता है मगर उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की होती है। अगर बात करें स्वाति मालीवाल की तो वैसे अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं आई हैं कि उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, वो ये कि स्वाति मालीवाल का जब तक राज्यसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है उनकी सदस्यता जो है वो नहीं जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।